हरे कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको आज तक शायद नहीं मिला हो। भगवान का गुणगान, भगवान पर ध्यान। सबसे पहले ये सब करने की ज़रूरत क्या है? इसलिए कि आप मानसिक तनाव से मुक्ति पाए और अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रतीक हो। इसका मूल मंत्र ये है, भगवत ज्ञान का भंडार है ये। इसी के अनुसार कुछ आपको मैं बताऊंगा और मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा जो कि आपको भागवत गीता का क्या कहते हैं। भगवान जीव की प्रार्थना सुनने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, जो उनकी प्राप्ति को भगवान कहते हैं कि कोई भी साधन मेरे से मांगे, जिस साधन के लिए मैंने जीव को मनुष्य शरीर दिया है। ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, ये प्रतीक्षा करते हैं कोई आवे, बस में बैठकर सफ़र करें, तो भगवान इस मांग को भी तुरंत पूरा करते हैं। तो साधक के हृदय में भक्ति भेजकर अपने आप उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस पवित्र आत्मा को कानों द्वारा मुझे भी श्री कृष्ण भगवान वत सुनने को मिलेगी। श्रोता उसके पास भगवत ग्रंथ को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पत्र पुष्प अर्पण करें और तथा कथा व्यास जो भी श्रद्धालुओं के द्वारा भगवत ग्रंथ पर पुष्प चढ़ा दें, भगवान तथा भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। इससे दोनों का कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो गीता है, गीता में बहुत सारी बातें हैं। आपको भी सब पता है, मेरे को भी पता है। सुनते हैं सब कुछ, जानते हैं सब कुछ, समझते हैं सब कुछ सब लोग, लेकिन मनन चिंतन नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए करना क्या है? आपको शुद्ध चित्त आत्मा से भगवान का ध्यान करें, अपने पापों को विसर्जन करें और एक मुक्त जिंदगी जिए। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले नॉनवेज का त्याग करें। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। जो सतोगुण में है वो सात्विक है, जो रजोगुण में है वो राजस है, जो तमोगुण में है वो तामस है। तामस वाले लोग भगवत गीता का ज्ञान नहीं ले पाते हैं। उनकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी होती है जहाँ जिसको कहते हैं फेक रिलेशन, फेक जिंदगी, फेक लाइफ। न उनके पास धर्म है, न विश्वास है, न ईमानदारी है, न धन है, न धर्म है, न शरीर में बल है। तामसी भोजन खाकर शरीर को बर्बाद कर चुके होते हैं। इसलिए इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपने हृदय को, हार्ट को मजबूत करें, मन को मजबूत करें। शरीर स्वयं मजबूत हो जाएगा। मन का दास होता है ये शरीर। जो मन बोलता है वही शरीर करता है। करते करते ये शरीर लाचार होकर, बूढ़े होकर खत्म हो जाता है। फिर आत्मा निकल जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा कभी मरती नहीं, वो अमर है। हजारों शरीर बॉडी में वो विचरण करते रहती है आत्मा। तो उस आत्मा का दास होता है ये बॉडी। जैसा कहोगे वैसे ही करोगे। तो क्यों नहीं तुम इस बॉडी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में उतारो, जहाँ सात्विक विचार हो, सात्विक भोजन हो, दूध, दही, फल, सब्जियाँ खाओ। शाम को भजन कीर्तन करो, रात का भोजन हल्का करो, सुबह नित्य कर्म करो, भगवान का ध्यान करो,
काफ़ी मात्रा में फल का सेवन करो, सब्जियों का सेवन करो, अन्न का सेवन दोपहर में अन्न का सेवन करो, रात में अन्न का सेवन कम करो। इस तरह करते करते तुम्हारा मन में शुद्धि हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो। कुछ भी ज़्यादा नहीं कुछ करना है। सच बोलो, विश्वासघात मत करो, लोगों को विश्वास में लो और ईमानदारी अपनाओ, झूठ की दुनिया से निकलो। यही है भगवत गीता का मूल उद्देश्य। दुनिया का सारे किताबों में यही कहा गया है। माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। उनका आराधना में जाओ, उनकी सेवा करो। शोहरत में, धन में, दौलत में सबसे बड़े हो जाओ, मगर अपने बुजुर्गों से बड़े नहीं हो सकते। आज दुनिया एक ऐसी जगह पहुंची है जहां पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, और विश्वास का और धैर्य का, आत्मबल का खोना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी रिश्ता में हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, जो भी हो, उसमें विश्वास ही जड़ है। जिस दिन विश्वास खत्म हो गया उस दिन और कोई रिश्ता नहीं रहता है। उस रिश्ते का कोई कीमत नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बात को याद रखो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरे कर्म। तुम किन साइड हो? दान किया करो, दान लो मत। दान लेने वाले बहुत है, करने वाले कम है। तुम किस लाइन पर हो? एक आदमी गांव में आता है, मुखिया जी से मिलता है, मैं काली मंदिर में खिचड़ी खिलाऊंगा। उन्होंने डोनेट कर देता है। पूरे गांव वाले लाइन में खिचड़ी लेने आते हैं, लाइन लग के खिचड़ी का भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो तुम किस में हो? वो खिचड़ी थाल लिए, प्लेट पर थाल खिचड़ी लेने के लिए लाइन में लगे हो, या वो मारुति वाला व्यक्ति जो डोनेट करके सबको खिचड़ी खिलाने वाले में से हो? ये दो व्यक्ति हैं, एक तो खिलाने वाले और दूसरा खाने वाले। तो तुम किस में हो? सोचो कि तुम किस में हो। अगर तुम खाने वाले में से हो तो तुमसे बड़ा गरीब और कौन है। इस गरीबी से निकलो बाहर। किसी का 1 रुपया खाओ मत, बल्कि 2 रुपया खिला दो। उसी दिन तुम बड़े आदमी बन जाओगे। तो आज मैं इतना ही सा थोड़ा सा बोला, समझाया, और भगवान के बारे में थोड़ी सी बातें किया। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी को 5 सोए पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने पकड़कर सभा से अनादर करके निकाल दिया। इस अवसर पर अपने अनादर का बदला लेने हेतु तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर दिया, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंश था। जब उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, तब उत्तरा ने अपनी दादी माँ का कुंती और द्रौपदी का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, ये ब्रह्मास्त्र चाहे मेरा नाश कर दे, परंतु यह मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, इसमें पांडवों का अंश है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के एकमात्र अंश को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। छोटा सा रूप धारण करके सुदर्शन चक्र ले लिए ब्रह्मास्त्र से बालक की रक्षा की, जिसकी रक्षा हेतु भगवान स्वयं गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। वह इस प्रकार श्रीमद् भागवत श्रोता हैं परीक्षित। इस ग्रंथ में भगवान भक्तों की लीला में का रस ही रस भरा हुआ है। इस ग्रंथ को मात्र 7 दिन सुनने से पापी तमाम पापों से छुटकारा भगवान के उस धाम को प्राप्त कर लेता है, जिसको पाने के लिए सतयुग में 88 हजार वर्ष तपस्या करते रहने से मिलते थे। इस ग्रंथ का पठन पाठन करने से भक्ति और ज्ञान वैराग्य जीवन में स्वतः आ जाते हैं। इस प्रकार आज की भगवत कथा का ज्ञान यहीं तक करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।